नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से हो। तो दोस्तों आज हम तीन मुखी रुद्राक्ष की संपूर्ण जानकारी लाए हैं और तीन मुखी कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे और कुछ जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटी दिख रहा है उसको बाजू पर क्लिक कर दें और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आपका टाइम न जाया करते हुए हम आपको रुद्राक्ष दिखाने जा रहे हैं तीन मुखी और इसकी कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तीन मुखी नेपाली रुद्राक्ष है और फिर हमारे पास हरिद्वारी भी है और इंडोनेशियन भी है। तो हम सब आपको बारी बारी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। ये आप देखिए, ये तीन मुखी ओरिजिनल सर्टिफाइड रुद्राक्ष है। ये इसका सर्टिफिकेट है तीन मुखी का, ये आप देख सकते हैं। तीन मुखी का ये सर्टिफिकेट है, बारकोड भी दिया गया है। और ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, ये आप देख सकते हैं। ये तीन मुखी नेपाली गोल्ड रुद्राक्ष है। इसमें 1 2 3 धारियां दिख रही हैं। ये पीछे से भी आप देख सकते हैं, 1 2 3। तो ये तीन मुखी गोल्ड नेपाली रुद्राक्ष है। अब इसकी जो जानकारी है वो भी हम देंगे और उससे पहले अब हम आपको दूसरा दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये एकदम गोल नहीं है, थोड़े चपटे से आएंगे। ये हिमालयन रुद्राक्ष होते हैं और ये एकदम बिल्कुल चपटे से आते हैं। तीन मुखी ये माला में आप देख सकते हैं, बिल्कुल चपटे आते हैं। ये इंडोनेशियन तीन मुखी रुद्राक्ष है। अब आपको नेपाली भी दिखाया मैंने, इंडोनेशियन भी दिखाया, इनमें फर्क क्या है? अब हम इनमें फर्क बताएंगे आपको। फर्क सिर्फ रेट के होते हैं, क्योंकि इंडोनेशियन तीन मुखी बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, इसके लिए वो सस्ते होते हैं। उसके बाद जो हिमालयन है वो भी मीडियम साइज में निकलते हैं, मीडियम तादाद में, तो उसके हिसाब से कीमत है। लेकिन नेपाली तीन मुखी रुद्राक्ष दोस्तों बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि बहुत कम निकलते हैं, इसके लिए कॉस्टली होता है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव का तीनों की शक्तियों का साक्षात प्रतीक है और ये अग्नि तत्व का प्रेरक है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं, मंगल इसके स्वामी ग्रह हैं और अग्नि का कारक है। इसको धारण करने से जो भी व्यक्ति तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको किसी भी चीज का भय नहीं रहता। अगर आपको अनचाह भय है या ब्लड प्रेशर है, पेट के विकार हैं और भी समस्याएं हैं, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको किसी से भयभीत नहीं होना पड़ेगा, आपको भय नहीं लगेगा। चाहे वो आप इंडोनेशियन धारण करो, चाहे वो हरिद्वारी करो, चाहे नेपाली करो। अब ये जो रुद्राक्ष है ये बहुत ही कारगर रुद्राक्ष है। इसको नेता लोग, व्यापारी लोग, बिल्डर लोग और खास तौर पे जो ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर, IAS IPS ऑफिसर हैं, वो अगर इसको धारण करते हैं तो उनकी पदोन्नति बहुत जल्दी होती है और बहुत ही पावन रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष अगर आपने गले में धारण कर रखा है दोस्तों, एक प्रैक्टिकल करना, आप रुद्राक्ष पूरे 108 ही पहनने चाहिए। फिर राशि के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से आप अलग अलग 2-3 मणके यूज कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष हमेशा 108 ही होने चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। पंचमुखी 108 होने चाहिए, या फिर जो भी आप 7 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी की भी माला पहनते हैं वो भी पहन सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 108 दाने पूरे होने चाहिए, तभी ये काम करती है माला। हाँ, अगर आपके पास समझो कि आपके पास सिद्ध माला है तो सिद्ध माला में 108 की जरूरत नहीं होती है। वो 14, 1 से 14 गणेश गौरी शंकर, उससे वो सिद्ध माला हो जाती है। तो उसके अंदर क्या है, 108 की जरूरत नहीं होती, वो सिद्ध माला है। इंद्र माला होती है, वो 1 से 21 मुखी गणेश गौरी शंकर निराकार त्रिजुटी सब मिलके बनती है, तो उसमें भी 108 की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप पंचमुखी या 6 मुखी, 4 मुखी, 8, 9, 10 मुखी तक की माला पहनते हैं, तो अगर आप 108 दाने की माला पहनेंगे, जैसे हमने धारण कर रखी है और हमने एक मुखी गोल नीचे लगा रखा, तो ये 108 की जो माला रहेगी, फिर उसके बाद आप एक अपनी राशि का, एक अपने व्यवसाय का
वो रुद्राक्ष 2-4 ऐड करा सकते हैं। लेकिन 108 की माला अगर आप धारण करते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इसका प्रैक्टिकल कर लेना। आपको रात को अगर आपको भय लगता है, डर लगता है, तो रात को अकेले ये रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप जंगल में चले जाना, आपको भय नहीं लगेगा, अंधेरे में भय नहीं लगेगा। रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए खास बात बताना चाहता हूं, रुद्राक्ष पर अपने भारत देश में एक यूनिवर्सिटी के ऊपर शोध भी हो चुका है कि इसमें क्या पावर होता है, क्या नहीं होता है। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक लेडीज साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पीएचडी की है 5 साल की, और पीएचडी में ये पाया है कि रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, तो रुद्राक्ष के अंदर हजारों बीमारियों को खत्म करने की ताकत है। रुद्राक्ष आपके 7-8 जो चक्र हैं उनको जागृत करता है, आज्ञा चक्र जागृत करता है। और रुद्राक्ष के अंदर इतनी पावर बताई गई कि इसमें मैग्नेटिक पावर भी है, इसमें बीमारियों को दूर करने की भी पावर है, इसके अंदर आपको एंटीबैक्टीरियल सिस्टम भी है। और ये रुद्राक्ष जो है व्यक्ति धारण करता है तो उसके चेहरे पर तेज रहता है हमेशा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन उसके चेहरे पर तेज रहेगा। और रुद्राक्ष धारण करने से सामने वाला व्यक्ति जो होता है आपके बारे में बुरा भी सोच रहा होगा, तो वो बुराई जो है वो अच्छाई में परिवर्तित होकर आप तक आएगी। रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं कर सकता। ये परम सत्य है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र भी काम नहीं करेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, ये मैंने कई हार्ट के डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे हमने डिस्कस किया काफ़ी कि भाई कभी आपके पास कोई ऐसा बीमार व्यक्ति आया कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो और उसको अटैक आया हो। तो कई डॉक्टरों पे हमने हार्ट के स्पेशलिस्ट लोगों से इस पे चर्चा की, तो बोले अभी तक ऐसा हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आया कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो और उसको अटैक आया हो। हाँ, रुद्राक्ष धारण करता हो और बाद में उतार के रख दिया हो, वो टाइम आया होगा, लेकिन पहने हुए रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति को अभी तक अटैक नहीं आया। ये परम सत्य है। वो अटैक आया भी हो बाई चांस, पहली बात तो आया ही नहीं है, आया भी हो तो उस इंसान की मृत्यु नहीं हो। ये परम सत्य। तो रुद्राक्ष में बहुत सारी पावर है। अगर आप रुद्राक्ष शरीर को फिट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने जो दैविक ऊर्जा है उसको नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, इसमें किसी ज्योतिषीय परामर्श की जरूरत नहीं होती है। रुद्राक्ष आप बच्चों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को भी पहना सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष आप दान भी दे सकते हैं। अगर रुद्राक्ष का आप दान देते हैं लोगों को, तो आपको जन्मांतर तक वो व्यक्ति याद रखता है कि इस इंसान ने हमको रुद्राक्ष दिया था। सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई है तो वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का दान भी आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष का आप धारण भी कर सकते हैं, और अनेकों फायदे हैं इसके। और दोस्तों, प्राचीन काल में रुद्राक्ष ऋषि मुनि सभी पहनते थे। भगवान राम को वनवास हुआ तो जब उनको जो वन के वेश में जब उनको भेजा गया वनवासी वेश में, तो उनको रुद्राक्ष बांधे इधर 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 जटाओं पे। क्यों? प्रोटेक्शन। हाँ, रुद्राक्ष जो होता था वो प्राचीन काल के अंदर क्या है, पक्के घर नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, कच्चे रास्ते से झाड़ियाँ थीं, और सांप भी बहुत थे, बिच्छू भी बहुत थे, जहरीले जीव जंतु भी बहुत थे। तो ऋषि मुनि वो टाइम में बस्ती भी इतनी नहीं थी। एक घर, एक आश्रम बना है, उसके आजू बाजू कम से कम 50-25 किलोमीटर तक कोई गांव भी नहीं होता है। अभी वहाँ एक कोई संत रह रहे हैं, एक ऋषि कन्या या उनकी धर्मपत्नी रह रही है, 3-4 जन का ही वो घर होता था। अगर वो जंगल में जाते थे लकड़ियाँ लेने, पानी भरने, सब कुछ जंगल पे ही निर्भर था। तो सांप काट ले न काटे, उसके लिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है कि सांप भी, सर्प कोई भी हो, अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ व्यक्ति है तो उसको डंस नहीं मारेगा। अगर भूल से मार भी दिया तो उसका असर नहीं होगा। और झीलें झरने जो होते थे उसमें समझो कोई जहरीला जीव खत्म हो गया तो उसका ही पानी पीते थे लोग, तो वो पानी का खराब असर नहीं पड़े, इसके लिए भी रुद्राक्ष धारण करते थे। तो ये रुद्राक्ष की महिमा। और सबसे बड़ी बात कि जिस चीज को हमारे देवों के देव महादेव स्वयं धारण करते हो, वो कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी चीज होगी, वो आपको समझ सकते हो। तो दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कुछ दुर्लभ और अद्भुत जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।